मस्जिद है, मस्जिद में शरीफ लोग जाते हैं, यहाँ कोरोना नहीं जाएगा, यहाँ कोरोना चला जाएगा और शराब की भट्टियों कोरोना नहीं जाएगा। अजीब और गरीब सोच है यार। वहाँ इबादत गाह में मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, अगर सोशल डिस्टेंस के साथ कोई पूजा अर्चना या नमाज पढ़ी जा रही है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शराबियों में तो यहाँ कुछ है ही नहीं। शराब को मैंने देखा है फेसबुक पे और पेपर में देखा है, तमाम वीडियोज हैं कि होड़ मची हुई है, एक दूसरे के ऊपर है, चप्पल जूते पैंट उतर गई है, लेकिन शराब में लगे हुए हैं। ले गए। हमें सीख लेनी चाहिए बिहार से, जहां बिल्कुल बंद हो गया है, सीख लेनी चाहिए गुजरात से, हाँ बिल्कुल बंद हो गया है। फिर हमारे यहाँ क्यों नहीं बंद हो रहा है? आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहे हैं, सरकार अच्छा कर रही है। ठीक है, कर रही है, हर सरकार अपने लिए करती है। भाई शराब भी एक मुद्दा है जिसे लोग नहीं पकड़ रहे हैं। देखिए, शराब जो होती है इंसान के अंदर ही अंदर आदमी को खोखला करती है। तो शराब तो बहुत ही बेकार चीज़ है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ सरकार ने शराब को ही कराया। मेरा मानना ये है कि शराब के साथ छोटे मोटे जो उद्योग है वो भी चालू होने चाहिए। ये नहीं खाली की शराब कर दी जिससे कि घर बैठे लोग कहते कुछ काम नहीं है, वो बीवी का जेवर वगैरह वही खर्च कर रहे हैं, जिससे कि लड़ाई झगड़े आए दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। सुनने में भी आया था कि प्रेग्नेंट लेडी को किसी आदमी ने मार दिया सिर्फ शराब के नशे में। सबसे देखिए, जो सबसे बेकार चीज़ है उसी को ही सरकार ने कहा है कि इसको खोल दीजिए। अब यहाँ पर क्या कोरोना का भय नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का तो वहाँ पे नाम ही नहीं है। तो ये ऐसा एक, अगर सच में मोदी जी को और हमारे देश के नेताओं को हमारे देश की चिंता है तो ये शराब जो है ना, ये ठेके खोलने का जो निर्णय लिया गया ये गलत है। इसके विरोध में क्यों? क्योंकि इसमें गरीब कमा तो नहीं रहा है, ये सच्चाई है। तो वो घर में कैसे करके कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करके गलत तरीके से बस वो अपने शौक़ को पूरा करने में लगा है, क्योंकि उसको किसी भी तरह वो शराब चाहिए। अब उसके लिए वो चाहे मारपीट करने पड़े घर में उसको, चाहे घर में चोरी करने पड़े, इससे और घटनाएं बढ़ जाएंगी। सरकार कोरोना महामारी में जिस तरह लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसे में शराब को लेकर छूट दी गई है, क्या कहना चाहेंगे भैया? जो इस कोरोना के उसमें और लॉकडाउन में जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने शराब की छूट दी है, बिल्कुल गलत किया है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि अभी तक जो लॉकडाउन चला तकरीबन 2 महीने तक जिस तरह से उसका पालन किया गया, वो एक दिन की शराब की छूट ने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। ना कोई सोशल डिस्टेंस थी, ना किसी के मास्क था, एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हैं शराब की वजह से। तो जो जिस वजह से लॉकडाउन हुआ कि आदमी अलग अलग रहें, घरों में रहें, एक दूसरे के करीब ना जाएं, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। इस शराब की जो शराब खोली गई है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मुल्क का। मोदी जी ने एक चीज़ और कहा था कि लॉकडाउन जब हुआ था कि जो जहाँ है वहीं रहें, आज बुलाया जा रहा है प्रवासियों को। देखिए, इसमें हम पहले भी कह रहे थे कि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लिया हुआ जल्दबाजी में बेहतरीन फैसला था। अगर ये फैसला जल्दबाजी में ना लेके थोड़ा सोच समझ के लेते और इन प्रवासियों को पहले बुला लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। जो आज ट्रेन से कट के मर रहे हैं, पैदल चल के भूखे प्यासे मर रहे हैं, पुलिस की लाठी खा रहे हैं, समझ गए, ये नौबत हमारे सामने ना आती। काम वही हो रहा है, लौट के हो रहा है, लेकिन गलत हुआ। ये पहले जो करते सोच के करते, 1 हफ्ता रुक जाते, 4 दिन रुक जाते, प्रवासियों को बुला लेते। पहले आपने कहा कि साहब जो जहां है वहीं रहे, अब आप बुला रहे हो। पैदल मजदूर जा रहे हैं, ट्रेन से कट रहे हैं, पुलिस लाठी मार रही है, मरे जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, ये सब गलत हो रहा है। जल्दबाजी के फैसले कभी सही नहीं होते। सरकार ने ऐसा क्या सोचा जो कि इबादत गाह बंद है और शराब को लेकर जो है खुली हुई है दुकानें? भैया, उन्होंने सोचा कि शायद कोरोना, इसमें मस्जिद है, मस्जिद में शरीफ लोग जाते हैं, यहाँ कोरोना नहीं जाएगा, यहाँ कोरोना चला जाएगा और शराब की भट्टियों कोरोना नहीं जाएगा। अजीब और गरीब सोच है यार। वहाँ इबादत गाह में मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, अगर सोशल डिस्टेंस के साथ कोई पूजा अर्चना या नमाज पढ़ी जा रही है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शराबियों में तो यहाँ कुछ है ही नहीं। शराब को मैंने देखा है फेसबुक पे और पेपर में देखा है, तमाम वीडियोज हैं कि होड़ मची हुई है, एक दूसरे के ऊपर है, चप्पल जूते पैंट उतर गई है, लेकिन शराब में लगे हुए हैं। तो ये बदकिस्मती है हमारे हिंदुस्तान की जो हो रहा है। तो क्या चाहे दी मैसेज मैं क्या दूंगा जब गवर्नमेंट इस तरह के डिसीजन ले रही है
डिसीजन जो ले रही है जल्दबाजी में, जो भी कदम उठाया जा रहा है जल्द डिसीजन सही ले रही है। भाई शराब का डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिया अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, क्योंकि खाली शराब से हमारे इतना राजस्व आता है कि स्टेट गवर्नमेंट के सभी कर्मचारियों की तनख्वाह निकलने के बाद भी पैसा बचता है। सही कदम है, लेकिन जल्दबाजी में ये एकदम उठा के खोल दिया। जो अब बाद में आया कि साहब ऑनलाइन इस तरह से बिक्री हो, घर पे उनके सप्लाई पहुंचे, या सोशल डिस्टेंस का पालन करके या डेट मिले, अगर इस तरह से कोई प्लानिंग की होती तो वो बेहतर होता, ना कि एकदम से खोल के। और जिस तरह से पब्लिक ने शराब की दुकानों पे भीड़ लगाई, उससे पूरी धज्जियां उड़ गई। और जो हमने पालन किया 2 महीने तक बेहतरीन तरीके से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों का, अपने लिए स्टे होम, स्टे सेफ, अपने घर का, वो सब बर्बाद होकर रह गया। जिस तरह आंकड़े पहुंच रहे हैं और जिस तरह लॉकडाउन में छूट दी गई है, इसको क्या लगता है? जब यही तो विडंबना है कि जब केस नगण्य थे, 0 थे, उस वक्त लॉकडाउन 100% लागू किया गया था। आज जब हमारा बरेली शहरी रेड जोन में आ गया, केस बढ़ रहे हैं और छूट दी जा रही है। मैं वही तो कहता हूं ना कि उस वक्त जल्दबाजी के फैसले थे, बगैर सोचे समझे, अब सोचा जा रहा है। तो अगर ये इन चीज़ों को पहले से खुला रखते कुछ नियम कानून के तहत, तो आज ये नौबत क्यों आती? ना भूखों मरने की नौबत आती, ना रोजगार बंद होते, ना सरकार का जो कोष है वो कम होता, ना अर्थव्यवस्था चौपट होती। जल्दबाजी का कदम का नतीजा है जो हो रहा है ये। जी, क्या कहना चाहेंगे जो शराब को लेकर? देखिए, शराब को लेकर के आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और समस्त जनता जानती है शराब क्या है। शराब एक वह डीमट है जो एक प्रकार से अंदर अंदर खोखला कर रही है। हम लोग देखते हैं कि जो हमारे नौजवान साथी हैं वह देश की शक्ति हैं, देश का भविष्य हैं, और हमें पता चल रहा है कि वो भविष्य जो है कहाँ जा रहा है, नशे में जा रहा है। और शराब पीने की इतनी बुरी लत लग गई है कि घर में कलेश हो रहे हैं। कई अभी मामले आप लोग तो देखते हैं, कई मामले सामने आ रहे हैं, प्रशासन के सामने आ रहे हैं, जिनमें गृह कलेश बढ़ रहा है शराब को लेकर के। हमें शराब, अगर मान लीजिए आर्थिक व्यवस्था आपकी ठीक हो रही है शराब को लेकर के, तो शराब को ही लेकर के क्यों हो रही है? आप सोशल डिस्टेंसिंग का तो बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। अगर उसमें नहीं हो रहा है तो फिर हमारा व्यापार क्यों नहीं खुल रहा है? भाई व्यापार भी खोलिए, जिससे आदमी कमाएगा तो पिएगा। पता चल रहा है कि वो घर में जो रखा हुआ है उसको और उन्हें दफन कर दिया, तब वो पीने चले गए। हमें सीख लेनी चाहिए बिहार से, जहाँ बिल्कुल बंद हो गया है। सीख लेनी चाहिए गुजरात से, हाँ बिल्कुल बंद हो गया है। फिर हमारे यहाँ क्यों नहीं बंद हो रहा है? आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहे हैं, सरकार अच्छा कर रही है। ठीक है, कर रही है, हर सरकार अपने लिए करती है। भाई शराब भी एक मुद्दा है जिसे लोग नहीं पकड़ रहे हैं। आपने देखा है जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, दिल्ली में देखिए कितनी लंबी लाइन लग रही है भाई, और वो लाइन वो लोग लगा रहे हैं जो इनके घर में खाने को नहीं है, तो वो कैसे जा रहे हैं? गहना, भाई गहना रखा हुआ है माता बहनों का, वो बेच रहे हैं। आपने सुनारों की दुकान बंद कर दी तो बेचने कहाँ जाएंगे? आप ये बताइए भाई, एक मुद्दा है ये जिसको उठाना चाहिए लोगों के लिए। मैं तो कहता हूँ समस्त जो मेरे साथ हैं लोग, वो आवाज़ उठाएं इस चीज़ के लिए कि बिल्कुल शराब बंद होनी चाहिए। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हर दिन शराब बंद हो जानी चाहिए। जैसे गुजरात में हुई है, बिहार में हुई है, उस प्रकार से शराब यहाँ भी बंद होनी चाहिए, ताकि ये जो है अत्याचार, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है वह नहीं हो। आप देख रहे हैं लोग कितनी गंदगी फैला रहे हैं, शराब पी गए इधर उधर नालियों में पड़े हैं, महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं, घर में कलेश हो रहा है। कई जगह मेरे संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं जो ये सब हो रहा है। सर, जानना चाहेंगे जिस तरीके से एक होमगार्ड जी की कल दर्दनाक मौत हुई है, क्या लग रहा है कि उसका कारण भी शराब रही होगी ड्राइवर की? जी बिल्कुल, इसमें कोई अभी तो मामला संज्ञान में है और इसकी जानकारी भी ली जा रही है जो डीसीएम है। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि आपको पुलिस प्रशासन से थोड़ा सा अपील करूंगा कि डीसीएम को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। और ये बहुत निंदनीय दुर्घटना है, दर्दनाक है। मैं शोकाकुल परिवार के साथ हूँ और श्री जो हमारे हेड कांस्टेबल थे श्री सत्य प्रकाश शर्मा जी, उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। और हमारे जो राम कुमार सक्सेना जी जो इंस्पेक्टर थे वहाँ पर घायल हुए हैं, तो उनके लिए मैं दर्द बयान करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे शराब को लेकर? देखिए, शराब जो होती है इंसान के अंदर ही अंदर आदमी को खोखला करती है। तो शराब तो बहुत ही बेकार चीज़ है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ सरकार ने शराब को ही कराया। मेरा मानना ये है कि शराब के साथ छोटे मोटे जो उद्योग है वो भी चालू होने चाहिए।
ये नहीं खाली की शराब कर दी, जिससे कि घर बैठे लोग कहते कुछ काम नहीं है, वो बीवी का जेवर वगैरह वही खर्च कर रहे हैं, जिससे कि लड़ाई झगड़े आए दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। सुनने में भी आया था कि प्रेग्नेंट लेडी को किसी आदमी ने मार दिया सिर्फ और शराब के नशे में। इसे चाहेंगे कि धीरे धीरे सरकार और भी छोटे मोटे उद्योग खोले, जो आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। जो हाई क्लास के लोग हैं उनके पास पहले से इतना है कि वो अपने लिए सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो उनके उद्योग ज़रूर ही खुलना चाहिए। और जो सबसे नीचे लोअर क्लास के वो तो मुंह खोल के कह सकते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग उनको परेशानी सबसे ज़्यादा है और उन्हीं के बारे में कोई ही नहीं सोच रहा है। हमारे मोदी जी देखो गरीब लोगों के लिए 500 रुपये भी दे रहे हैं, 1000 रुपये भी दे रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के लिए है उनके लिए कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ना राशन भी नहीं दे रहे हैं। जो सबसे लाल कार्ड वाले हैं उनको ही दे रहे हैं, मिडिल क्लास वालों के लिए कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ सोचनी है, उनको सोचना चाहिए कि आम इंसान भी कुछ करता है। अब जैसे सरकारी जॉब वाले हो गए, सरकारी जॉब को 3 महीने का एडवांस में दे रखा है, लेकिन जो मिडिल क्लास वाले हैं उनको तो कहीं से आ भी नहीं रहा है, जा भी नहीं, फिर भी उनको कुछ नहीं दे रखा है। तो मेरा मानना ये है कि मिडिल क्लास वालों को भी सोचना चाहिए उनको। अब जो सरकारी उनको तो आता ही रहेगा, लेकिन मिडिल क्लास वालों को बिल्कुल नहीं सोच रहे, वो उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए। बस यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद जी, क्या कहना है? मैं नागरिक एकता समिति के बरेली मंडल से हूँ। मेरा नाम राधा रानी है और मैं ये जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी सबसे देखिए जो सबसे बेकार चीज़ है उसी को ही सरकार ने कहा है कि इसको खोल दीजिए। अब यहाँ पर क्या कोरोना का भय नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का तो वहाँ पे नाम ही नहीं है। तो ये ऐसा एक अगर सच में मोदी जी को और हमारे देश के नेताओं को हमारे देश की चिंता है तो ये शराब जो है ना, ये ठेके खोलने का जो निर्णय लिया गया ये गलत है। इसके विरोध में क्यों? क्योंकि इसमें गरीब कमा तो नहीं रहा है, ये सच्चाई है। तो वो घर में कैसे करके कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करके गलत तरीके से बस वो अपने शौक़ को पूरा करने में लगा है, क्योंकि उसको किसी भी तरह वो शराब चाहिए। अब उसके लिए वो चाहे मारपीट करने पड़े घर में उसको, चाहे घर में चोरी करने पड़े, इससे और घटनाएं बढ़ जाएंगी। सरकार को क्या संदेश देंगे आप अपने? संदेश ये देना चाहेंगे कि अगर सरकार ने इस तरह की ये चीज़ें चालू की हुई हैं, उन्हें अपना एक सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे हार्ड एंड फास्ट रूल तैयार करें, उनके लिए नियम लागू करें, तो जाके ये आप चला सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक 2 महीने लॉकडाउन में किसी को नहीं मिली तो लोग मरे नहीं हैं, जिंदा फिर भी हैं। जानना चाहेंगे जिस तरीके से 1 मीटर की दूरी पर शराब बिक रही है और मंदिर मस्जिद इबादतगाह बंद है, इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें ये सोचने का ही विषय है। मतलब शराब के अड्डे खोल दिए गए और हम भगवान के दर पे माथा टेकने नहीं जा सकते। मस्जिद में रमज़ान चल रहे हैं, लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, तो सोचने का विषय तो है ही। तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग लोगों को नज़र नहीं आ रही है। अगर हम इसी के लिए मंदिर मस्जिद भी खोल सकते हैं, वहाँ पर तो लोग बहुत अच्छे से पालन भी करेंगे। जानना चाहेंगे तो ये तो दुआ से ख़त्म हो सकता है, लेकिन दुआ के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल सही बात है, दुआ के रास्ते। लेकिन वही चीज़ है, हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन में जो हम कोरोना से लड़ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन को पालन करते हैं और लोगों को पालन कराने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन सरकार को शराब का जो विषय है इस पर सोचना चाहिए। अगर हम दुआओं के रास्ते बंद कर दिए तो फिर ये शराब के रास्ते भी हमें बंद करने चाहिए।